In this lecture, we'll find out how we can calculate the probability of a particular event. So there are some steps you have to follow for finding the probability of a particular event. The first of all, find the total number of equally likely cases. Okay, now you are aware of what is equally likely. So find out the total number of equally likely cases. Suppose we are having the n number of equally likely cases. अगर हमारे पास total number जो है वो n है, ठीक है, स्मॉल n से मैंने उनको डिक्लेयर किया. नाउ ऑब्टेन द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस विच आई एम डिनोटिंग बाय स्मॉल m. ठीक है, डिवाइड द नंबर ऑफ the third step is divide the number of favorable cases by the total number of equally likely cases. यानी कि n को अगर आप डिवाइड कर देते हो n से, number of favorable cases divide by the total number of cases, so this will give you the probability of an event. So probability of a particular event is nothing but number of the favorable cases divided by the total number of cases. Now probability of non occurrence of event, मैंने आपको बताया था, जैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री भी कहते हैं, नॉन अक्रेंस, ई के ऊपर बार, ई के ऊपर दिस बार सिंबल को अगर हम कहेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. Probability of E bar is equal to 1 minus probability of E. Okay, so this way you can find out the probability of a particular event. Now do some examples based on this probability, क्योंकि अगर आपका बेस नहीं बनेगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि हमें कैसे फाइंड आउट करनी है. Suppose find the probability of getting a head in a tossing of a coin. Probability of getting a head in a tossing of a coin. तो total number of, ठीक है, if we are if coin is tossed, तो there are two cases. Simple example है. Write down your notebooks that find the probability of getting a head in tossing a coin when a coin is tossed. Okay, so there are two possible outcomes, either head or tail. So total number of equally likely cases are 2. यानी कि यहाँ पे मेरा n कितना है, 2. Total number of equally likely cases are 2. Number of cases favorable to head, क्योंकि मैंने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को कहा है, हेड के होने की. तो नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू हेड एक ही है, या हेड आएगा या टेल. सो m इज 1. ठीक है, सो नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल हेड इज m इज 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दी हेड देयरफॉर इज इक्वल टू 1/2. दिस इज m by n. ठीक है, तो ये है आपके पास 1/2. नेक्स्ट लिखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन ए थ्रो ऑफ अनबायस्ड डाई. अगर हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर. तो देखो, व्हेन ए डाई इज थ्रोन, सो देयर आर हाउ मेनी इक्वली लाइकली केसेस? देयर आर 6 इक्वली लाइकली केसेस. 6 इक्वली लाइकली केसेस क्या है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है. सो हियर n इज 6. नाउ नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवन पॉइंट्स. इवन आने के कौन से हैं? आउट ऑफ, क्या कहा है मैंने, 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी. ये डाई को थ्रो किया जा सकता है. इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2, 4, 6. तो कितने हैं फेवरेबल? कितने हुए? मुझे इवन नंबर है 3. सो व्हाट इज माय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर? आपके पास क्या है? 3/6. सो दिस इज 1/2. दिस इज 1/2 probability of getting an even number. Next, what is the probability of getting a king in a draw of from a pack of 52 cards? टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? फ्रॉम ए पैक, सिंपल भी लिखा होगा कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग इन ए ड्रा ऑफ पैक ऑफ कार्ड्स. अ पैक ऑफ कार्ड्स, नंबर ऑफ केसेस कितने होते हैं पैक ऑफ कार्ड्स में? n कितना हुआ? 52. अब आपने क्या किया, किंग कितने हैं? तो फेवरेबल केसेस क्या हैं? नंबर ऑफ किंग्स मींस नंबर, देयर आर 4 किंग्स. तो ये केसेस कितने हैं? 4 केसेस हैं. तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हुए मेरे पास? m कितना हुआ? 4.
तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग मेरे पास क्या हो जाएगी, स्मॉल p इज इक्वल टू 4/52। ठीक है, 4/52 को आप करते हो तो 1/13। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग दिस गेटिंग ए किंग। इसी तरह से क्वीन की, इसी तरह से किसी डाई में किसी नंबर की, इसी तरह से कॉइन में टेल की, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल इन केस ऑफ ए कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर इन केस ऑफ ए डाई। कितनी तरह के एग्जाम्पल्स होंगे, सब इस पे ही बेस है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखो प्रैक्टिस के लिए। फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 5 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है जिसमें 5 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को हमने रैंडमली उसमें से निकाल लिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए रेड बॉल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए अब इसमें, एम कितने हो गए मेरे, 5 इसमें रेड है और 4 है, तो कितने हो गए टोटल नंबर, 9। 5 रेड एंड 4 ब्लैक, 5 + 4, टोटल नंबर ऑफ इक्विलेटरली केसेस कितने हो गए, 9। नंबर ऑफ रेड बॉल्स, क्योंकि हमें रेड की निकालनी है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है, 5। नंबर ऑफ, तो फेवरेबल कितने, ये टोटल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय m एंड दिस इज m। फेवरेबल कितने हैं, 5। सो व्हाट इज माय प्रोबेबिलिटी, 5/9। What is my probability? What is the probability of getting a red ball? Probability of getting a red ball is 5/9. So similarly, you can do some more questions based on this probability. So probability calculate करने के लिए हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय द टोटल नंबर। लेकिन अब आपको और अच्छे से, मीन्स आपको देखना पड़ेगा कितने कार्ड्स की बात है तो फेस कार्ड कितने होते हैं, प्लेइंग कार्ड में आपके पास सिंगल लेटर कितना है, मतलब कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन लिखो आप, ए सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड, ए सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी, from the word probability, probability. A single word is selected from the word probability. What is the probability that it is a vowel? What is the probability that it is a vowel? Now एक लेटर की आने की करनी है, तो पहले तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर्स देखो कितने हैं। There are 11 letters, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. There are 11 letters in the word, out of which one is being selected. तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए, m। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए, 11। अब आपको क्या निकालना है, वावल कितने हैं, इसमें कितने तरह के वावल कौन से होते हैं, वावल कौन से होते हैं, a e i o u, ये वावल होते हैं। देखो इसमें से कौन कौन से हैं, इसमें है a है, यस, ए है, ई है, ई है इसमें नहीं है, आई है इसमें, यस, 2 बार आई है, ओ है इसमें, यस, यू है इसमें, नो। तो कितने बने केसेस, कितने बने केसेस, देयर आर 4 वॉवल्स, ओ ए आई आई, ओ ए आई आई, देयर आर 4 vowels, therefore the number of favorable cases is 4. So m is 4. The probability is 4/11. Okay. So this way there can come any question in the exam. So you have to find out how you can calculate the probability in this. ठीक है. Use of combinations in the theory of probability. Use of combinations. Now combinations क्या है, अगर हमने निकालना है combinations of n things taking r at a time, हम n नंबर ऑफ थिंग्स हैं उसमें से r एट ए टाइम ले रहे हैं, r में भी एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। सो इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल c, कॉम्बिनेशन। अगर आपको पता हो कॉम्बिनेशन का मीन्स द कॉम्बिनेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, r at a time, n things taken r at a time is denoted by the letter c. Okay, so symbolically combinations in the theory of probability by NCR, n factorial over r factorial into n minus r factorial. ठीक है, अब आपको ये n minus r factorial में से फैक्टोरियल का तो पता है ना कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं अभी फैक्टोरियल, n factorial n into n minus 1 into n minus 2 up to 1,
फॉर एग्जाम्पल 6 फैक्टोरियल कैसे निकालोगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 कोई भी और निकाल कर देख लो। 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स जाके 1 तक जाना है फैक्टोरियल ने। ओके, अब जैसे आपको कोई एग्जाम्पल करके देखो। इफ 3 लेटर्स A, B, C, if 3 letters are to be arranged in twos, अगर इन 3 लेटर्स को 2 लेटर्स के कॉम्बिनेशन में अरेंज करना है तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कैसे निकालोगे? मीन्स n कितना है मेरा? 3। टोटल लेटर्स कितने हैं? 3। मुझे r एट ए टाइम, यही मैंने कहा ना, n थिंग्स r एट ए टाइम। मुझे n में से r एट ए टाइम 3 लेटर हैं जिसमें से 2 एट ए टाइम लेने हैं। 2 एट ए टाइम लेने के लिए हमें क्या करना है? 3 n हमारे पास है 3, तो 3c2 ओके। सो 3 टोटल है n, उसमें से c 2 लेना है। सो 3c2 को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। ओके, सो इसको अगर हम फाइंड आउट करते हैं 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो देखो आप 3c2 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, कितने वेज आ जाएंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल का क्या है? 2 इंटू 1, 3 माइनस 2, 1 इंटू 1, तो 2 से 2 कट गया, कितने बने? 3 वेज। ठीक है, 3 कॉम्बिनेशन। अब वैसे भी आप करके देखो। ABC अगर आपके पास ABC 3 लेटर है, उसमें से 2 के कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो? AB, BC, CA, यही 3 कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन इन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट वी विल डू सम थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी। Next we will do some theorems on probability. Addition theorem, multiplication theorem, Bayes theorem. ठीक है, so addition theorem क्या है? Addition theorem जो है हमारे पास for probability. Addition theorem for probability. Addition theorem for probability. If there are 2 events, probability A plus B, तो probability क्या निकलेगी? Probability of A plus probability of B। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, probability of A और B। ठीक है, probability of A plus probability of B, और का मतलब ही प्लस है। ठीक है, सिमिलरली आप इसकी जर्नलाइजेशन कर दो। 3 प्रोबेबिलिटीज के लिए होगा, 3 इवेंट्स के लिए होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C। तो बाकी की मल्टीप्लीकेशन थ्योरम और बेस थ्योरम हम इसके बाद करेंगे, उनके प्रूफ्स भी करेंगे। ठीक है, इसके प्रूफ भी करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो यू शुड नो अबाउट हाउ टू कैलकुलेट probability